बहन की तरक्की पक्की है। भारत माता की। अब जब मेरे सारे वरिष्ठ भाई और बहनों को स्टेज पे बिठाया है तो स्वाभाविक सी बात है कि स्टेज पे तो मैं नहीं टिकने वाली। ऐसा है। आज मैं एक बात कहना चाहूंगी अपने आदरणीय बड़े भाई राजकुमार आनंद जी के लिए। राजकुमार जी, जरा आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि संगठन ने इस सीट को सुदृढ़ करने के लिए मेरे अपने परिवार के सदस्य, मेरे बड़े भाई असीम गोयल जी को नानके से भेजा है। मैं पहली बार असीम भाई को अपने मामा गुलशन जी के साथ मिली थी। मेरे दूसरे बड़े भाई राजू जी को यहाँ पर भेजा है आपके 13 बूथों को बिल्कुल सुदृढ़ करने के लिए। और अगर एक निगाह से लेकर इस कमरे के पूरे एक एक चप्पे चप्पे कोने कोने में देखे तो तीनों मंडल अध्यक्षों से लेके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से लेके एक एक यहाँ पर कमल का फूल, जैसे माँ भगवती के हाथों में एक एक शस्त्र है वैसे शस्त्र से आपको लैस करा है। आज आपको कार्यालय खुलने की बहुत बहुत बधाई। पूजा हो गई, हवन हो गया, ढोल नगाड़े खत्म हो गए। अब चलिए इनको वास्तविकता से परिचित कराते हैं। मेरे भाई, मुझे क्षमा करिएगा, ये चुनाव आपका नहीं है। मेरे बड़े भाई, ये चुनाव आपका नहीं है, ये टिकट आपकी नहीं है, ये तो दायित्व है, ये तो जिम्मेदारी है जो आपके कंधों पे रखी है। और मैं आपको बताऊं, आप राजकुमार आनंद है, ये इत्तेफाक है। आपको मैं गुरमीत कोहली कहूं, मैं आपको अशोक गुप्ता कहूं, मैं आपको किसी भी नाम से पुकारूं, मैं आपको मनी अनेजा कहूं, मैं आपको इंद्रजीत बेदी कहूं, आप वास्तविकता में केवल और केवल कमल का फूल है। और यही बात हम सब याद रखनी है। टिकट पर नाम केवल एक का होता है, वास्तविकता है भाई, स्वाभाविक है टिकट एक को मिलेगी, इसलिए टिकट पर नाम एक बार होता है, लेकिन सत्ता यहां बैठे मेरे एक एक कर्मठ कार्यकर्ता की आएगी। और इसीलिए नमस्कार बाबा जी, और इसीलिए आपको कह रही हूं, अगर किसी के मन में किसी भी प्रकार की शंका हो, दुविधा हो, मन व्यथित हो, मन में गांठ हो, स्वाभाविक है, हम परिवार में बैठे हैं। महत्वाकांक्षा रखना स्वाभाविक है, आकांक्षा रखना स्वाभाविक है, उस सपने का चकनाचूर होना, उससे दर्द होता है। लेकिन मैं आपको सच बता दूं, अरे इनको तो केवल मेहनत के लिए चुना गया है, सत्ता तो असली में आपकी है। लेकिन मैं जानती हूं कि आप इस दायित्व को पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। मैं जानती हूं कि जितने सौम्य स्वभाव के आप धनी हैं, जितने अनुभवी हैं, जितने कर्मठ हैं, जितने आप मेहनती हैं, मैं जानती हूं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अगर कोई व्यक्ति इसको चरितार्थ कर कर ग्राउंड पर दिखाएगा तो वो मेरा बड़ा भाई राजकुमार आनंद है। इसलिए अब आपकी तरीके से और अपनी तरफ से भी मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ अपने एक एक कर्मठ कार्यकर्ता से कि देखिए, भाजपा का सबसे ज्यादा प्रभावशाली हथियार यदि कोई है
तो आप हो। आपके बिना न पार्टी कुछ, न संगठन कुछ, न बांसुरी स्वराज कुछ, न राजकुमार आनंद कुछ। इसलिए ये चुनाव आपका चुनाव है और मेरा आपसे निवेदन है कि आज मैं पुनः आपके प्रचार की शक्ति, आपके प्रसार की शक्ति और आपके प्रभाव की शक्ति का आवाहन करने आई। इसीलिए जाइए और जन जन तक ये बात फैलाइए कि भाजपा ही विकसित भारत की विकसित राजधानी का विकल्प है। अरे 1 दशक से यहाँ पर टूटे हुए वादों का दंश सह रही है दिल्ली। कुछ नहीं, पिछले 10 साल से केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी झूठ का पुलंदा परोस रहे ना। अब आप बोलोगे दीदी हम जनता को जाके कैसे बताएं कि हम बहुत अच्छे विकल्प हैं, तो आज मैं आपसे वो बात करने आई हूँ। अरे भाई मोदी है तो और मोदी की गारंटी सारी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि केजरीवाल जी बात करते हैं महिला सम्मान योजना की। अरे भाई 2021-2022 में भी इन्होंने पंजाब में ये घोषणा करी थी कि महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचाएंगे। 1 रुपया आज तक पहुंचा क्या? और पिछले 2 से 2.5 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार का जलवा देखिए, ऐसा हर बहन के खाते तक पहुंच रहा है। और कल हमारा संकल्प पत्र आया है। भाई साहब, दूसरे राजनीतिक दलों का होता होगा मैनिफेस्टो, हमारा तो संकल्प होता है, क्योंकि हम हर संकल्प को सिद्धि तक लेकर ही जाते हैं। और इसीलिए अब हमने क्या तय करा है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार 2500 रुपया महीना हर महिला के खाते में सम्मान राशि के तौर पर प्रदान करेगी। तो एक तरफ तो ट्रैक रिकॉर्ड है आम आदमी पार्टी का, कहते हैं करते नहीं हैं। उनसे किसी मीडिया चैनल ने पूछा केजरीवाल जी से, तो ऐसे कंधे हिला हिला के कहते दे देंगे। जादू की छड़ी या यमुना जी की सफाई के बारे में कहते कर देंगे। अरे ये कभी होता है? मतलब ये वो वाली बात है कि 10 साल के बाद रिपोर्ट कार्ड में आप लेकर आओ, इंद्रजीत भैया बोलो 0 फेल, और बच्चा बोले कोई नहीं 5 साल और दे दो, कर देंगे। कभी ऐसे सरकारें चलती हैं क्या? कंधे हिला हिला के कर देंगे, दे देंगे, ऐसे होता है क्या? अरे रिपोर्ट कार्ड देखो, रिपोर्ट कार्ड 10 साल में 0 नंबर आए आम आदमी पार्टी के, और भाजपा ने जो कहा वो किया। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। इसी तरह हमारा दूसरा संकल्प है, मेरी माताएं यहाँ बहनें बैठी हैं, भाई घर घर जाकर एक एक बहन को बताना, जितनी भी हमारी माताएं और बहनें गर्भवती हैं, भाजपा की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में उन्हें 21,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। कितनी देगी? बिल्कुल। और साथ में ताकि हमारे देश का भविष्य सुनिश्चित हो, इसलिए गर्भवती माताओं और बहनों को 6 न्यूट्रिशन किट्स यानी पौष्टिक किट्स, ताकि वो कुपोषण की शिकार ना रहे, वो भी दिल्ली की भाजपा की सरकार देगी। अब भाई, अब हम माताओं और बहनों की बात कर रहे हैं तो केवल आर्थिक मदद थोड़ी करेंगे। सिलेंडर मात्र 500 रुपए का। लेकिन देखो, अगर बड़ा भाई हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो, है ना? तो क्या दिया है? केवल 500 रुपए का सिलेंडर नहीं, 2 सिलेंडर साल के मुफ्त। एक मिलेगा दिवाली पर, एक मिलेगा होली पर। बिल्कुल, ये बात हमें घर घर जाकर बतानी है। और यही नहीं, हमारे जितने भी भाई बहन रहते हैं सेवा बस्तियों में, उनके लिए अटल कैंटीन के जरिए मात्र 5 रुपए में पौष्टिक आहार दिल्ली की भाजपा की सरकार प्रदान करेगी।
अब हम अपने अगर बड़े बुजुर्गों की बात करते हैं तो उनका सम्मान तो भाई मोदी जी के लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंशन की। जो 60 से 70 बरस के हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन 2000 से बढ़ाकर 2500 कर दी गई है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग 70 बरस से ऊपर के हैं, जो हमारी बहनें विधवा हैं, जो हमारी बहनें डेस्टिट्यूट हैं, उनकी पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी गई। अब हम आते हैं आयुष्मान भारत पर। आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देते हैं 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, बिल्कुल। और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो 70 बरस से ऊपर के हैं उनको मिलता है 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज ऊपर से। तो सबसे पहला प्रण तो ये लिया है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आते ही सबसे पहले कैबिनेट डिसीजन में आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करें। अब यही नहीं भाई, दिल्ली वासी हैं तो हम तो कुछ खास हैं ही, है ना, कुछ तो खास है। तो इसका मतलब दिल्ली में आयुष्मान भारत में मोदी जी के 5 लाख रुपए पर भाजपा का मुख्यमंत्री 5 लाख रुपया और देगा, यानी दिल्ली वासियों को आयुष्मान भारत में मिलेंगे 10 लाख रुपया। और अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो आप सोच लो उसका 5 एक्स्ट्रा। अब भैया मैं तो मैथ्स में बड़ी वीक हूं, मैं वकील बनती नहीं, आप ही जरा बताओ कितना मिलेगा? कितना? 15 लाख रुपया। तो हमें घर घर जाकर बताना है कि भाजपा ही विकल्प है। अरे सड़क, पानी, बिजली, सूएज, ड्रेनेज जैसी ये मूल व्यवस्थाएं, ये जो बेसिक अमेनिटीज हैं, स्वास्थ्य भी उसमें आता है। ये पूर्ण तरीके से 1 दशक से केवल और केवल केजरीवाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता था। अरे 11 साल पहले केजरीवाल जी खुद खांसते थे, 1 दशक में इन्होंने दिल्ली की हालत ये कर रही है, हम सब मिलकर खांस रहे। हवा इतनी प्रदूषित कर दी है, यमुना जी पहले से ज्यादा मलिन है। जो कहते हैं वो करते नहीं, केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार। इसीलिए आपने जाना है और अपने प्रचार की शक्ति, अपने प्रसार की शक्ति, अपने प्रभाव की शक्ति का इस्तेमाल कर कर बताना है कि ये तो हमारे संकल्प पत्र का पहला भाग है। किसी ने मुझसे पूछा, दीदी संकल्प पत्र का पहला भाग क्यों आ रहा है? तो मैंने कहा भाई जब संकल्प पत्र बाहुबली जैसा होगा तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ही तो आएगा। अब अगर आप लोग प्रतिबद्ध हैं मेरे साथ तो सबसे पहले तो दोनों हाथ उठाकर राजकुमार आनंद जी को नए कार्यालय के लिए पहले तो आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। और अब हम हैं नरेंद्र मोदी की आर्मी। 27 बरस का वनवास हमें समाप्त करना है। अब हम सब खड़े होकर अपने दोनों हाथ उठाकर प्रतिबद्ध होंगे कि इस बार डबल इंजन की सरकार हमने दिल्ली में भी लेकर आनी है। असीम गोयल जी जब अगली बार आए तो वो देखें कि हरियाणा की तरह दिल्ली में भी प्रगति का चक्र चालू हो चुका है। अरे भाई मेरे नानके वालों के सामने मेरी कुछ तो नाक रख लो। दिल्ली वालों, अब डबल इंजन की सरकार